मैं तारक फजल चौधरी साहब का और अंजम अकील खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम जो हमारे पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान और पीडीएम की दूसरी जमातों से जो कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं कि वो आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो पीडीएम की रैली और एहतजाज का फ़ैसला है, उसे कामयाब करवाने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। मुझे भी ताख़ीर यहाँ पहुँचने से इसीलिए हुई कि रावलपिंडी डिवीज़न की इससे पहले मीटिंग थी, और रावलपिंडी डिवीज़न की मीटिंग के बाद और यहाँ पे देखने के बाद जिस तरह से तारक फजल चौधरी साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पुरअमन मुजाहरा, जो कि हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2018 के इलेक्शन को फ्री फेयर करवाने में बुरी तरह से नाकाम रहा, और अब मौजूदा सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो 23 अकाउंट्स फॉरेन फंडिंग के हैं, उनका फ़ैसला जो है वो कई महीनों से नहीं कई सालों से जो है वो पेंडिंग पड़ा है, और उसे कभी किसी स्क्रूटनी कमेटी और कभी किसी और कमेटी के ज़रिए से मुसलसल जो है उसे डिले किया जा रहा था, और अभी तक उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो ना तो सियासी जमातों को, ना पटिशनर्स को, और ना ही आवाम के सामने रखी गई है। उसमें ये जो डिले है ये यानी इंसाफ ना करने के मुतरादिफ है, और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पीडीएम की क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पुरअमन जो है वो एहतजाज किया जाए। ये पुरअमन एहतजाज जो है इसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीज़न की जो तंजीमें हैं, जो हमारे वर्कर्स और हमारे एमएनए एमपी साहबान और हमारे टिकट होल्डर यानी वो हमारे कैंडिडेट्स जिनकी जीत को छीना गया उनसे, वो बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान और पंजाब से तमाम एमएनए एमपी साहबान और टिकट होल्डर साहबान जो हैं वो शिरकत करेंगे, और शहरी जो हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पंजाब से, पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि वो उस दिन यहाँ मौजूद होके इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें वोट को इज्जत दी जाए, वोट के फैसले को तब्दील न किया जाए, आवाम के मैंडेट में मिलावट न की जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अदारे के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे जो है वो काम करे, और वो किसी की भी डिक्टेशन जो है वो ना ले। और ये जो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है जिसमें हमें ये मालूम हुआ है कि उसमें, क्योंकि ये मालूमात जो हैं ये नाक़िस नहीं है बल्कि ये हकीकत हैं, क्योंकि इस पटिशन का जो मुद्दई है वो इंसान है जो इनका हिस्सा रहा है, और जो इस फंडिंग के अमल में किसी न किसी तरह से शरीक भी था, और जब उसका इख्तलाफ हुआ तो उसे जो है वो निकाला गया, बाबर साहब जो है, तो उसकी तमाम तफसीलात को 22 करोड़ आवाम के साथ शेयर किया जाए, तमाम लोगों के सामने रखा जाए, ताकि इस सेलेक्टेड का चेहरा जो है वो पूरी तरह से लोगों के सामने जो है वो एक्सपोज हो सके। ये प्रोपेगंडे की बुनियाद पे ये हुकूमत बनाई गई, ऐसा झूठा फ्रॉड और ऐसा प्रोपेगंडा किया गया, करोड़ करोड़ नौकरी का, 50-50 लाख घर बनाने का, रोज़ाना 10 अरब की करप्शन होती है, आते ही 90 दिन में ख़त्म कर देंगे, हर तरफ जो है वो पैसे की रेल पेल हो जाएगी, 200 अरब रुपया जो है वो 3 दिन में बाहर की दुनिया से पाकिस्तान में ले आएंगे, कर्जे सारे अदा कर देंगे, अब 100 अरब रुपया जो है वो मुल्क की तरक्की पे खर्च कर देंगे। आज 2.5 साल बाद ये झूठ और प्रोपेगंडा जो है पूरी तरह से ज़मीन बोस हो चुका है, नाकाम हो चुका है। कहीं हमें ना 50
लाख नौकरियां नज़र आ रही हैं, ना हमें 25 लाख घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं और लोगों के घर जो है वो गिराए गए हैं, घर तोड़े गए हैं। अपना महल जो है उसे तो चंद लाख दे के उसे तो रेगुलराइज करवा लिया गया, लेकिन लोगों के, गरीबों के घर जो है वो गिराए गए। और इसी तरह से कोई जो है वो ना तो कोई करप्शन ख़त्म हुई, ना कोई बैरून मुल्क से पैसा यहाँ पे आया, बल्कि अब ये मालूम हो रहा है कि अरबों रुपया जो है वो बाहर जो है वो पाकिस्तान का लुटाया गया अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए। और अब तो ये बात भी जो है वो सामने आ गई है कि वो 100 अरब रुपए का जो अकाउंट है वो अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा कि उसमें से हिस्सा मांग रहे थे। और ये जो रकम अब जो है वो उस कंपनी को अदा की गई है, उस कंपनी से भी जो है वो कट जो है वो मांगा गया। तो ये वो चेहरे हैं कि जो प्रोपेगंडे और जो है वो झूठ की बुनियाद के ऊपर इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये कितने अफसोस की बात है कि ये प्रोपेगंडे पे ही जो है इनको चलाया जा रहा है। 2.5 साल से ना कोई मंसूबा, ना कोई पॉलिसी, कोई काम नहीं किया मासवाए अपोजिशन को गालियां देने के, अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने पे, अपोजिशन के खिलाफ झूठे रेफरेंसेस बनाने पे। और आज हर आदमी जो है, हर आदमी, ना कोई दुकानदार, ना कोई फैक्ट्री मालिक, ना कोई मुलाजम, हर आदमी जो है वो तंग है, महंगाई से तंग है, कारोबार नहीं लोगों के चल रहे। तो इस सूरत हाल में कि जबकि मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया गया है, लोगों के कारोबार को तबाह कर दिया गया है, मुल्क जो है वो आगे नहीं चल रहा, ये प्रोपेगंडा जो है अब 2.5 साल तक तो चल चुका है। अब इससे आगे इस प्रोपेगंडे और झूठ से अब मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन शहरी से ये अपील है कि वो अपने घर में बैठ के सिर्फ गालियां देने से जो है ये जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और इस मुसीबत से और इस सिलेक्टेड टोले से जो है वो निजात नहीं मिलेगी। अपनी दुकान पे बैठ के इनको गालियां निकालने की बजाय आप दुकान को 1 घंटे के लिए बंद करें और पीडीएम की रैली और एहतजाज के साथ आके खड़े हों पुरअमन तरीके से। आपका खड़ा होना जो है, आपका अपने आप को रजिस्टर करना, वो बड़े मायने रखता है। और जब मुल्क के अवाम जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर जो है इस सिलेक्टेड टोले के खिलाफ बाहर निकलेंगे, तो फिर इनको कायम रखने वालों, इनको मुसल्लत करवाने वालों और इस प्रोपेगंडे की बुनियाद के ऊपर इनको चलाने वालों को भी ये बात समझ कुछ आ चुकी है, मज़ीद आ जाएगी कि अब ये काम जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा। अब वोट को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, आवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि इस जदोजहद में हम पूरे खुलूस नियत से और इस वतन की को जो है वो बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए जो है ये हम जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे। और 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 2 बजे जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसमें न सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब से लोग जो है वो हिस्सा लेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और ये फैसला देंगे कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन जो है ज़रूरी है। इसके बगैर अब ये प्रोपेगंडा और झूठ की बुनियाद के ऊपर ये कायम किया हुआ निज़ाम जो है वो मज़ीद नहीं चल सकता। बहुत अच्छा। राणा साहब ये शो जो है जी ये जो एहतजाज है ये सुप्रीम कोर्ट तक रहेगा या पार्लियामेंट के सामने जाएगा? देखें, ये एहतजाज जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2018 के इलेक्शन को मुनक्कद करवाने, और जो एक ख़ास नुक्ता है जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट के हवाले से, उसमें जो इनऑर्डिनेट डिले है, उस डिले के हवाले से जो है वो हमारा एहतजाज रजिस्टर्ड करवाने के लिए है। इसके अलावा नैब और हमारी आला अदलिया जिसका हमें बेपनाह एहतराम है,
ان کے سامنے ہمارا جو ہے وہ پرامن احتجاج یا اپنی گزارشات کا پروگرام جو ہے وہ علیحدہ سے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ معاملات اس طرح سے بھی ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ جو ہے جو مہینوں میں ہونا ہو وہ دنوں میں ہو جاتا ہے، جو دنوں میں ہونا ہو وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، اور فیصل واڈا صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ جو ایک دن میں ہو سکتا ہے وہ سالوں میں نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ عوام دیکھ رہی ہے، اور ان چیزوں سے عدلیہ کی عدالت کی عزت اور تکریم میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ باعزت ہو، وہ اس کی رسپیکٹ ہو، اس کی آنر ہو، اور اس قسم کے جو کیسز ہیں جن کی طرف عوام کی نظریں ہیں کہ ہمارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے، الیکٹڈ لوگ جو تھے، ان 4 لوگوں کو ایک ہی دن میں باہر نکال دیا گیا، ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور واڈا صاحب جو ہیں وہ تقریباً کو سال 1.5 سال سے جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہو رہا ہے، جواب بھی نہیں دے رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ کام آگے سے آگے چل رہا ہے۔ رانا صاحب یہ شو چونکہ اس کی میزبان مسلم امور ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا احتجاج اور سارا فوکس جو ہے مسلم امور کے اوپر ہی ہے۔ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بھی ہے سندھ کی، وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کا کیا رول ہوگا اس الیکشن کمیشن کے اندر؟ دیکھیں جی، مجھے امید ہے اور کہ اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہاں پہ ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، باقی جماعتوں کے قائدین بھی ہوں گے، اور جب ان کے قائدین ہوں گے تو ان کے جو کارکن اور ان کے جو تنظیمی عہدیداران ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے۔ باقی جہاں تک وہاں پہ اپنی تعداد کو بہتر سے بہتر مینج کرنے کا معاملہ ہے، تو جس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ باقی جماعتیں بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سرگرم ہوں گی، اور اس دن آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ دیکھیں، یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ مختلف مرحلوں سے گزرا ہے، اور اس میں ون وے آر دی ادر جو ہے وہ ڈیلے ہوتی رہی ہے، اور یہ اس کا فیصلہ کئی دفعہ فیصلہ قریب آ کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر سٹے حاصل کیے جاتے رہے۔ اس کے اوپر جہاں تک میری یادداشت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ ایک دفعہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیلے کا باعث بنتی رہی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو بات کی ہے بڑے ہی محتاط انداز سے، میں خود ایک وکیل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا احترام، عدلیہ کی غیر جانبداری جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بی آر ٹی کا کیس ہے، جو 27 ارب میں جو ہے وہ بننی تھی، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی 117 ارب کا جو ہے وہ خرچہ ہو گیا ہے۔ سونامی ٹریز کا مسئلہ بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی سٹے ہے۔ نیب یہ کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ سٹے ہے تو ہم ان کو نہیں کارروائی کر رہے، تو وہ سٹے بھی جو ہے وہ خارج ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، اور جو انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف شاید ہو رہا ہو لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کیسز کے فیصلے جو ہے یا ان کے خلاف جو نیب کی کارروائیاں ہیں ان میں، اور جو حکومتی لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، کوئی خفیہ رابطے پی ایم ایل این سے نہ ہو رہے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے جو ہے وہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اب اگر کسی سے کوئی رابطہ ہوگا تو وہ پبلک ہوگا، عوام کے سامنے ہوگا، خفیہ نہیں ہوگا۔ اور باقی جماعتوں کا معاملہ جو ہے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پوری یہ اس بات کے اوپر یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایجنڈا 26 نکاتی جو سیٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے قیام کے وقت 20 سپٹمبر کو، انشاءاللہ تعالی سب جماعتیں اس کے اوپر قائم ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا احتجاج جو ہے
हमारी जदोजहद जो है वो इस सिलेक्टेड टोले के जब तक ये मुसल्लत है इस मुल्क पे जारी रहेगी और हम इससे जो है इस मुल्क और आवाम को निजात दिला के जो है वो दम लेंगे। बहुत शुक्रिया।